हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन साई में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर पहला, वास्तविक संख्या। बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मेनली एमपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए हैं, बाकी अदर बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये क्लास उपयोगी होगी। आपको ये वाली बुक साथ में रखना है और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं अपन उनको सॉल्व करेंगे एक के बाद एक। तो बने रहे क्लास में आखिरी तक। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलो, इसका जो पहला उदाहरण है, ठीक है, उसमें लिखने का ज़्यादा है, उसको छोड़ के उदाहरण 2 से चालू करते हैं। उदाहरण 2 क्या है, इसमें पहले मैं उदाहरण 2 लिख देता हूँ। आप भी साथ साथ में अपनी कॉपी पेन कॉपी लेके बैठिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। प्रश्न आप पढ़िएगा बुक्स में। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। संख्या कौन कौन सी दी, एक 6 दी है और एक 20 दी है ना। इनका कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड, ये विधि से अपनों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ये अपना प्रश्न है, ठीक है बच्चों। प्रश्न आपको समझ में आया। क्या करना है प्रश्न में, आपको संख्या दी 6 और 20, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है, ठीक है। चलो, बुक को रख के साइड में, पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। मैं पूरे सवाल को सोल्व करवाने के बाद आपको टाइम दूंगा, आप उसमें इस सवाल को नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम हल करते हैं। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अपन 6 के गुणनखंड करते हैं पहले और गुणनखंड करते हैं नॉर्मल वाले मेथड से। ये 6 है और अपने को किसका हल करना है, 20 का भी सॉल्व करना है, ठीक है। 6 कौन से पाड़े में आता है, 6 आता है 2 के पाड़े में, ठीक है बच्चों। 2 के पाड़े में 6 आता है, 2 के पाड़े में 6 आता है, कितनी बार आता है, 3 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे नई संख्या क्या बनी, 3 बनी। अब 3 कौन से पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है क्या, नहीं आता है, यानी कि कौन से पाड़े में आता होगा, ये 3 के पाड़े में आता होगा। वो 3 के पाड़े में कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम 20 को सोल्व करते हैं, इसी प्रकार से 20 को सोल्व करते हैं। 20 कौन से पाड़े में आता है, सबसे छोटा पाड़ा 2, 2 के बारे में 20 कितनी बार आता है, 10 बार, है ना। पैसा नहीं करना है, 2 के बारे में 2 लिखा है, पहले कौन सी संख्या बनेगी, 2। तो 2 के बारे में 2 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। 2 एकम 2, पीछे कौन है, 0, तो 0 की 0। फिर 2 का पाड़ा बोलेंगे कि 10 आ जाए, तो 2 के बारे में 10 कितनी बार आता है, 5 बार। 2 पंजे 10, तो 2 पंजे 10, ठीक है बच्चों। अब 5 2 के बारे में आता है क्या, नहीं, 2 दूनी 4 और एक शेषफल बच जाता है, यानी कि 2 के पहाड़े से 5 नहीं कटेगा। फिर अपन किसका पाड़ा बोलेंगे, 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 3 के बारे में 5 नहीं आता है। फिर किसका पाड़ा बोलेंगे, 5 का, तो 5 एकम 5। ये 6 के फैक्टर निकाल लिए, गुणनखंड कर लिए, और ये 20 के गुणनखंड कर लिए। अगर मैं नॉर्मली लिखना चाहूँ 6 के गुणनखंड क्या है बच्चों, तो एक 2 आया और एक 3 आया। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ 20 के गुणनखंड क्या है, किसके, 20 के, तो 2, 2 और 5, 2 आया, फिर 2 आया और 5 आया, ठीक है। इसको और आगे हल करें अपन, तो ये 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, और यहाँ से 3 भी कितनी बार आया, 1 बार आया। इसी प्रकार से यहाँ 2 कितनी बार आया, ये 2 2 बार आया, और 5 कितनी बार आया, 1 बार आया इस वाले डिब्बे में, ठीक है बच्चों। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एचसीएफ, ठीक है बच्चों। क्लियर दिख रहा है आपको, ब्लर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। हिंदी में लिख देता हूं मैं, महत्तम समापवर्तक, ये होता है अपना एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 6 और 20 के जो गुणनखंड निकाला आपने, ये 6 का गुणनखंड हो गया, 20 का गुणनखंड, इसमें कॉमन क्या है, मतलब एक जैसा कौन दिख रहा है, यानी कि जोड़ी बनाना है। तो मतलब इस 2 के साथ इस 2 की जोड़ी बन गई क्या, ये 2 के साथ 2 की जोड़ी बन गई। जोड़ी इस 2 के साथ इस 2 की जोड़ी नहीं बनाना है, खड़े में बनाना है, दोनों जो संख्या थी उसमें।
तो ये 2 की इस 2 से जोड़ी बन गई, ठीक है। इस 3 की इसके कहीं पे जोड़ी बन रही है क्या, या फिर इस 2 की जोड़ी बन रही, या 5 की जोड़ी नहीं बन रही। तो जिसकी जोड़ी बन जाती है उसको एक बार लिख देते हैं ये। तो ये आपका क्या है, HCFI। समझ में आया था। HCF कैसे निकाला, 6 के फैक्टर करें फिर 20 के फैक्टर करें, दोनों जोड़ी में से जो कॉमन निकला, दोनों में से जो कॉमन निकला उसकी जो एक जोड़ी को एक बार लिख दिया। मान लो कि यहाँ एक बार और 2 होता तो एक और जोड़ी बनती तो एक बार और 2 लिख देते। ये तो हो गया अपना HCF। अब क्या निकालेंगे अपन, LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM। अब LCM कैसे निकालेंगे अपन, क्या निकालना है LCM। LCM होता है जितनी भी संख्या है जो जोड़ी बन गई, जो जोड़ी बन गई उसको लिख दो। ये जोड़ी बन गई थी है ना, ये जोड़ी बन गई थी ना, तो इसको एक ही बार लिखना है। जिसकी जोड़ी बन जाती है उसको एक बार लिखना है, बाकी जो संख्या बचे उनको सबको लिखना है। यहाँ से कौन बचा था, 3 बचा था, और वो ये क्या नहीं है। यहाँ से ये तो जोड़ी में चले गया था, यहाँ कौन बचा, ये 2 बचा, और यहाँ से कौन बचा, ये 5 बचा, ठीक है। तो 2 का बड़ा 3 बार, 2 तिया 6, गुणा का चिन्ह, और 2 का बड़ा 5 बार, 2 पंजे 10। यहाँ तक समझना है। 2 का बड़ा 3 बार बोलेंगे, गुणा करना है, 2 तिया 6, फिर इस 2 को गुणा से 5 मारे, 2 पंजे 10। अब 6 का बड़ा 10 बार बोलना है तो 60, कितना आ गया, 60 आ गया। आपका ये क्या आ गया, LCM आ गया, ठीक है बच्चों। ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से दो संख्याओं को अपने गुणनखंड निकाला। कैसे निकाला समझ में आया। सबसे पहले दो संख्या थी 6 और 20, 6 को सोल्व करा, इधर से 20 को सोल्व करा। 6 को सोल्व करा तो 2 के बारे में 6 कितने बार आता है, 2 तिया 6, तो 3 को लिख दिया। फिर यहाँ पे देखा 3 कौन से बारे में आता है, 3 के बारे में आता है, 3 एकम 3 लिख दिया, ठीक है। फिर देखा इस 20 को सोल्व करना है, 2 के बारे में, ये 2 कितनी बार आता है, एक बार, तो 1 लिख दिया था, और ये 0 का वैसा का वैसा। फिर देखा 10, ये 10 किसके बारे में आता है, 2 के बारे में, तो 2 के बारे में 10 कितनी बार आता है, 5 बार, तो 5 लिख दिया, और 5 के बारे में 5 कितनी बार आता है, 1 बार, ठीक है। अब ये जो गुणनखंड आए इसको लिख दिया। 6 का गुणनखंड कौन है, 2 और 3। इस 20 का गुणनखंड कौन है, 2, 2 और 5, 2, 2 और 5। ये आगे करने की जरूरत नहीं है, अच्छा हो तो कर लो, तो कोई बात नहीं। फिर अपने को निकालना HCF और अपने को निकालना था LCM। HCF निकालने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई, दोनों में जो एक जैसा दिखे उसको एक बार लिख दो। तो ये 2, 2 एक बार दिख रहा है, ये 2, 2 की जोड़ी बन गई तो एक बार लिख दिया, HCF हो गया, और कोई कॉमन इसमें नहीं है। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो जोड़ी बनी थी आपने, जो जोड़ी बनी थी उसको एज इट इज लिख दो। ये तो जोड़ी वाला 2 हो गया, ये वाला 2 कौन सा 2 है, ये जोड़ी वाला 2 लिख दिया अपने यहाँ पे ना। फिर जो बचा उसको लिख लो। इस 3 की जोड़ी नहीं बनी थी, 3 को लिख दिया। फिर इस 2 की जोड़ी नहीं बनी, 2 को लिख दिया, और 5 लिख दिया। सर मैं मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया। 2 को बड़ा 3 बार, 2 तिया 6, और 2 पंजे 10, इन दोनों को गुणा करा तो 60 आया। आपको पहला वाला उदाहरण, दूसरा उदाहरण हो गया। अब अपन चलते हैं तीसरे उदाहरण पर। आप इसका फोटो ले सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। आप अब आप क्या करना है, आपको उदाहरण तीसरा पढ़ लो एक बार अच्छे से। उदाहरण 3 में पढ़ता हूं। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, अभाज्य, ये आपका कक्षा 10वीं का है, पेज नंबर 6, MP बोर्ड की है, NCERT, पेज नंबर 6 पे देखो उदाहरण तीसरा लिखा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, और फिर इनका LCM निकालो। मतलब वही सवाल है, यहाँ पे 96 दे दिया और यहाँ पे 404 दे दिया, उदाहरण तीसरा, और HCF निकालने का बोल रहा है। उदाहरण कौन सा पढ़ रहे हैं, तीसरा, 96 और 404। ये आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM अपने को निकालना है, ये सवाल। अब अपन सोल्व करते हैं किसको, पहले 96 को सोल्व करेंगे, फिर 404 को। तो देखिए हल क्या लिखेंगे, 96 को सोल्व करते हैं, ये लिखा 96, फिर अपन करना है 404, 404 को सोल्व करना है। 96 को सोल्व करेंगे अपन, तो पहले देखेंगे 2 का पहाड़ा, कौन सा पहाड़ा, 2 का। तो ये लिखा 2, 2 के पहाड़े में 9 आता है क्या, 2 चौक 8, और 2 पंजे 10, 9 नहीं आता, तो 9 से छोटी संख्या आती है 8, कितनी बार, 4 बार। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौके 8, बचा कितना, 1 बच गया, यानी कि 16 बन गया। इसे करना, देखो 96 लिखा था अपने, 2 का भाग लगाना, 2 चौके 8, 1 बचेगा, ऊपर से उधर 6, 2 ठीक 16, 0 0 हो गए, यही आएगा 2 ठीक 16, ठीक है। ये ऐसे सोल्व करते हैं। अब 48 का भाग देना है किसमें,
48 आ गया। क्या आ गया बताओ? 48। इसमें 2 का भाग लगाओ, तो यहाँ पे 4 है, तो 2 का बड़ा बोलना पड़ेगा कि 2 2 कम 2, 2 दूनी 4 आ जाए, 0 हो जाएगा। ऊपर से उतारा 8, 2 चौके 8, ठीक है 24 आया। यानी कि यहाँ पे फिर 2 लिखूंगा और भाग लगाऊंगा, कितना आएगा 24। 2 के बड़ा 4 कितना आता है? 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर 2 का बड़ा करेंगे, बताओ क्या आएगा? 2 से इस 2 काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 के बारे में 12 कितना आता है? 6 बार आता है, 2 संख्या 12। फिर 2 से कट जाएगा, हाँ सर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 3 के बड़ा 1 बार। ये हो गया अपना 96 के फैक्टर। अब अपन करते हैं 404 के फैक्टर। किसके? 404 के। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 4 कितना कटेगा? 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0 का 0 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग लगा लो, 2 एकम 2, 0 का 0 और 2 एकम 2। अब 101 ऐसी संख्या है, ये प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। मतलब 101 में 101 का ही भाग जाएगा। जैसे 5 में किसका भाग जाता है? 2 का नहीं जाता, केवल 5 का भाग जाता है। 5 की संख्या में 5 का, 7 में 7 का भाग जाता है। इसी प्रकार से 101 में 101 का भाग जाता है, आपको याद रखना है। ये इसके फैक्टर आ गए और 96 के फैक्टर आ गए। अपन लिखते हैं, कुछ प्रयास करते हैं। 96 को आपने सोल्व करा तो इसके फैक्टर निकले 1 2 3 4 5 बार 2, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 2 और 1 बार 3 आया। 404 के फैक्टर आपने किसके? 404 के। तो 1 बार 2, 2 बार 2 और 101, ये फैक्टर निकल के आए। क्या निकल के आए? फैक्टर गुणनफल निकल के आए। अब अपने को निकालना, HCF। क्या निकालना है? HCF। HCF का मतलब क्या होता है? मैंने जोड़ी बना दो। एक बार जोड़ी बन गई क्या? इस 2 से इस 2 की, इस 2 से इस 2 की जोड़ी बन गई। इस 2 की किसी के साथ जोड़ी बन रही है क्या? इस 2 की जोड़ी नहीं बन रही, इस 2 की जोड़ी नहीं बन रही, नहीं 3 की बन रही। इसी प्रकार से 101 की भी जोड़ी नहीं बन रही। तो इस वाले को लिख दो और इस वाले को लिख दो। इस जोड़ी में से एक बार 2 लिख दिया, फिर गुणा का चिन्ह, और इस जोड़ी में से एक बार 2 बार लिख दिया। गुणा करोगे कितना आएगा बताओ? 2 दूनी 4। ये आपका HCF निकल गया। क्या निकल गया? HCF निकल गया। अब क्या निकलना है? LCM निकालना है। आप नीचे LCM निकाल लेना, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ क्या LCM। आपको नीचे लिखना है ना। अब बताओ, मैंने कहा था इस जोड़ी में से एक बार 2 लिख दो, इस जोड़ी में से एक बार 2 लिख दो। एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों में से एक बार 2 लिख दो। ये 2 इस जोड़ी का और ये 2, ये इस जोड़ी का 1 2 लिख दिया, इस जोड़ी का भी 1 2 लिख दिया। बाकी जो बची सबको लिख दो। यहाँ से ये 2 बच गया, ये 2 बच गए, 2 और 3, मतलब ये बच गया पूरा। यहाँ से आता पूरा बच गया, तो इस पूरे को लिख दो। यहाँ से इन दोनों की जोड़ी बन गई थी, ये बच गया था, इसको लिख दिया। सबका गुणा कर लो। 2 का बड़ा 2 बार बोलना, 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है बच्चों, ये खत्म हो गया। फिर 2 का बड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 तिया 6 आएगा और 101 वैसा का वैसा। फिर 4 का बड़ा 4 बार बोलेंगे, 4 चौक 16 और 6 का पहला 101 बार बोलना है, तो 101 में किससे गुणा करना? 6 का। तो 6 कम 6, 0 का 0 और 6 का बड़ा एक बार 606, तो कितना आ जाएगा? 606 आ जाएगा। फिर 600 से 16 गुणा कर लो। यहाँ पे 6 का बड़ा 6 बार बोलना, 6 36 फिर 6 36 ऐसे लिखोगे तो ये 6 का आ जाएगा यहाँ पे और ये 3 का चला जाएगा यहाँ पे। 6 का बड़ा 0 बार तो 0 आएगा और ये 3 को यहाँ पे जोड़ दो। फिर 6 का बड़ा 6 बार 6 36। फिर एक कैटेगरी से लगाएंगे, 1 का बड़ा बोलेंगे 6 में 6 आएगा, 1 का बड़ा 0 बार 0 आएगा, 1 का 6 में 6 आएगा। इन दोनों को जोड़ दे, 6 का 6, 6 और 3 9, 6 का 6, 6 और 3 9। तो यहाँ पे आंसर आया 9696। ये आपका क्या आया? एलसीएम आ गया निकल के। इस सवाल में दिक्कत हो तो बताओ। क्या करा था? 96 और 404, 96 और 404 का अभाज्य गुणनफल से HCF और LCM निकालना था। अपने 96 को सॉल्व करा, 96 को 2 के बारे में 96 नहीं आता है तो 2 के बारे में 9 आता है, 2 चौके 8, 1 बच गया था तो इसके पहले लग गया 1 तो 16 बन गया, 2 8 16। फिर यहाँ पे 48 आया, 2 का बड़ा में 4 2 बार आता है और ये 8 4 आता है, मतलब 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 काटना है। फिर 24 को काटना 2 से, तो 2 के बारे में 2 कितना आता है? 1 बार, और इस 2 के बारे में 4 काटेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 2 के बारे में 12 कितने आता है? 6 बार, 2 के बारे में 6 कितने आता है? 3 बार, 3 के बारे में 3 कितने आता है? 1 बार। इसी प्रकार से 404 को करा, 2 का पारा बोलेंगे कि 4 आ जाए,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार बोला, 0 का 0 और 2 बार बोला, फिर 2 का बड़ा 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। 101 प्राइम नंबर है जो खुद से विभाजित होती है, तो 101 का बड़ा 101 बार बोला तो 101 आ गया। फिर 96 के गुणनखंड लिख दिए, ये सभी 1 2 3 4 5 बार 2 है और ये 3 वैसा का वैसा। इसी प्रकार से 404 के गुणनखंड क्या है, 2 2 और 101, 2 2 और 101। यहाँ से एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो जोड़ी बनाना पड़ेगी, एक जोड़ी ये बन गई और एक जोड़ी ये बन गई। इस जोड़ी में से 1 2 बाहर निकाल दिया, इस जोड़ी में से 1 2 बाहर निकाल दिया, 2 का 2 बार बोला तो 4 आया, ये आ गया आपका एचसीएफ आ गया 4। अब एलसीएम निकालना है, आप नीचे कर लेना, मैंने यहाँ पे कर दिया। एलसीएम आएगा, जो जोड़ी बनी उन दोनों को लिख दो, इस जोड़ी में से 1 2 लिख दिया, इस जोड़ी में से 1 2 लिख दिया, बाकी ये जो बची इन सभी को लिख दिया और नीचे ये 101 बचा है इसको भी लिख दिया, सबका गुणा कर दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 आ गया और 2 तिया 6 और 101 का गुणा करा तो 606 आ गया। इन दोनों का गुणा करा तो 9696 आ गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं चौथे उदाहरण पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब उदाहरण 4 में आपको 3 संख्या दे दी, कितनी संख्या दे दी, 3 संख्याएं दे दी। उदाहरण 4 पढ़ो, आप क्या लिखा, 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 6 72 और 120 कितनी संख्या दे दी, 3 संख्या दे दी। यहीं लिख देता हूँ, 6 72 और वह दी है 120, 6 72 और 120, ये 3 संख्या आपको दे दी। वही निकालना एचसीएफ एलसीएम निकालना आपका उदाहरण नंबर 4। ठीक है, ब्लैक से कर देता हूँ, ब्लैक पेन से कैसे दिख रहा है। ठीक है, सोल्व देखते हैं इसको। वही जो भी 2 संख्या को लेकर वो अपने को 3 संख्या को लेकर करना है। तो हल करेंगे, 6 के टुकड़े कर लो, 6 के 2 का बड़ा बोलेंगे, 6 की तरह कटेगा 2 से 3 बार कटेगा, तो 3 को कहाँ लिख देंगे नीचे। फिर 3 को काटना है तो 3 का बड़ा बोलना पड़ेगा, 3 का 3। फिर 72 को हल करना है, 72 को सॉल्व करना है। 2 के बड़े में 7 आता है क्या, नहीं आता, उससे छोटी संख्या आती है 6। तो 2 का बड़ा बोलो कितनी बार कि 7 से छोटी संख्या जाए 3 बार बोलना पड़ेगा। 2 का 2 2 4 2 दिया 6, 2 दिया 6, जितनी बार बोलना है उसी को लिखना है। यहाँ पे 7 था, अपन ने 6 बार बोला तो 1 बचा 12, तो 2 छंगी 12। ठीक है बच्चों, फिर 2 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, 3 है तो 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो 2 8 16। फिर 2 का बड़ा बोलो कि 18 आ जाए, तो 2 का बड़ा आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा, 9 बार बोलना पड़ेगा। अब 9 2 के बड़ा आता नहीं है और पीछे कोई संख्या भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि 2 के बड़ा में 3 नहीं आता है ना, पर पीछे से 6 था तो 2 के बड़ा में आ जाता था। अब ये 3 के बड़ा बोलना पड़ेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये हो गया 72 का हल। अब अपन चलते हैं 120 पे, यहाँ पे 120 को सोल्व करते हैं। तो 2 का बड़ा बोलना पड़ेगा 6 बार, सॉरी 2 का बड़ा बोलो कि 12 आ जाए, 2 संख्या 12, 0 का जोड़ा, फिर 2 से 6 काटेंगे, 2 तिया 6, 0 का 0, फिर 2 एकम 2 बचेगा 1, तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। फिर 3 का बड़ा बोलना पड़ेगा क्योंकि 2 बार में बदल तो आता नहीं है, तो 3 पंजे 15, और फिर 5 का बड़ा बोलना पड़ेगा 1 बार। ये हो गए 120 के टुकड़े, किसके हो गए 120 के हो गए, इधर 6 के बदल 72 के हो गए। तो पहले 6 के लिख लो, क्या है बताओ, 2 और 3, 2 और 3 6 के गुणनखंड है। 72 के देखने जाएंगे, किसके 72 के, तो 1 2 3 बार 2, 1 बार 2 बार 3 बार 2, और 3 कितनी बार आया 2 बार। इसी प्रकार से अगर 120 को सोल्व करोगे, किसको 120 को, 1 बार 2 बार 3 बार 2 आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार आएगा, और यहाँ से 3 और 5, 3 और 5। ठीक है, अपने को क्या निकालना था, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या करना पड़ेगा, HCF निकालने के लिए आपको कॉमन देखना पड़ेगा, जोड़ी बनाना पड़ेगी तीनों में। तो यहाँ पे वहां पे 2 थे तो 2 में जोड़ी बनी थी, यहाँ पे 3 है तो 3 में जोड़ी बनाएंगे। ये एक जोड़ी बन गई, क्या बताओ, बन गई 2 की जोड़ी, 1 2 लिख दिया। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा दो। इस 2 की जोड़ी बन रही, यहाँ तो बन रही 2 की जोड़ी, पर ऊपर नहीं बन रही तो नहीं बनाएंगे। इस 2 की जोड़ी भी यहाँ बन रही है पर ऊपर नहीं बन रही। देखो 3 की जोड़ी बन रही है, बन गई जोड़ी, तीनों में 3 3 3 है, तो एक 3 भी बाहर आ जाएगा, बाकी किसी की जोड़ी नहीं बन रही।
तो आपका HCF कितना है, 2 दिया 6, ये आ गया आपका HCF, कितना आ गया, HCF आ गया। अब अपने को निकालना है LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM भी निकालना है। देखना बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब अपन निकालते हैं LCM, क्या निकालते हैं, LCM। मैंने क्या बताया था आपको, बताया था जो जोड़ी बने उनको एक बार लिख दो, इस जोड़ी में से इस 2 को लिख दिया, इस 3 में से एक बार 3 लिख दिया, ठीक है बच्चों। बाकी जो बचा सबको लिख दो, यहां से ये 2 बच गए, 2 इंटू 2 मतलब ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, मतलब यहाँ से 4 बच गया, यहाँ से ये 3 बच गया, समझ में आया आपको। यहाँ से 2 दूनी ये 4 बच गया, और यहाँ से कौन बच गया, 5 बच गया, ठीक है बच्चों। गुणा कर दो सबका, 2 तिया 6, 4 ती 12, 5 चौके 20, ठीक है बच्चों। 12 पढ़ा 6 बार, 12 का पढ़ा बोल दो 6 बार, 12 12 12 24 32 36 12 44 12 55 12 छंग 72, कितना आएगा 72, इंटू में कौन है 20, 72 का पढ़ा 20 बार बोलना है, यानी कि 72 में 20 का गुणा करना है, यही मतलब है। 0 का गुणा करेंगे तो 2 में 0 आएगा, इस 0 का 7 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर कट करके लगाएंगे, 2 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे 2 दूनी 4, 2 का पढ़ा 7 में 2 से 3 14, 0 का 0 4 का 4, ये 4 का 4 और 1 का 1 प्लस कर दिया, मतलब यहाँ पे इन दोनों को, तो 14 40 आया, कितना है आंसर 14 40 आपका LCM आया, LCM आया 14 40, दिख रहा है आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ समझ में नहीं वहाँ आप पूछ लेना, ठीक है बच्चों। तो उदाहरण अपने 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं प्रश्नावली पे चलेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने कक्षा 10वीं के जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर देना। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, फाउंडेशन फ्लाई, और साथ में एक और चैनल है पढ़ाई चौपाल, पढ़ाई चौपाल, ठीक है। इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी करना है अपने दोस्तों से। कौन से, पढ़ाई चौपाल यूट्यूब चैनल है, इस पर भी आपको कक्षा 10वीं के बारे में, 11वीं और 12वीं इन तीनों क्लासेस का आपको मैथ्स, फिजिक्स और साइंस, ये तीनों चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप दोनों चैनल फाउंडेशन फ्लाई और पढ़ाई चौपाल दोनों को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। उदाहरण 2 3 4 जो मैंने सवाल कराए, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई क्लास में। अब अपन पढ़ेंगे कौन सी, प्रश्नावली 1.1 को सोल्व करेंगे, वो पूरी प्रश्नावली आपको एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।